Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 10 mechanical properties of fluids. Topic पास्कल्स लॉ. पास्कल्स एक साइंटिस्ट नेम है. पास्कल के अकॉर्डिंग जब हम किसी कंटेनर में कोई फ्लूइड लिक्विड और गैस फिल्ड करते हैं तो उस कंटेनर के एवरी पॉइंट पर एवरी प्लेस और एवरी टाइम जो प्रेशर वर्क करेगा वो कांस्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ. यानी फोर्स और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो at every place and every time is constant. According to this law, the pressure applied to an enclosed fluids, liquid or gases is transmitted undimensioned to every position of the liquid and the walls of the containing vessel. यानी किसी भी कंटेनर में जब हम कोई फ्लूइड लिक्विड और गैस फिल करते हैं तो उस कंटेनर के किसी भी पॉइंट पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उस पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर जो फोर्स अप्लाई होगा वो प्रेशर है. यानी अप्लाइड फोर्स और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो रेशियो है इट मींस प्रेशर जो है वो एवरी प्लेस एवरी टाइम कांस्टेंट होगा. अगर किसी पॉइंट पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ग्रेटर है तो उस पर अप्लाइड परपेंडिकुलर फोर्स भी ग्रेटर होगा, बट अप्लाइड फोर्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो एवरी प्लेस कांस्टेंट होगा. हम कह सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू सो ऑन. सो प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट. Consider a vessel containing water and fitted with 4 frictionless pistons A, B, C and D of different area of cross section A1, A2, A3 and A4 respectively. हमने यहाँ पर एक जो है वेसल लिया, एक कंटेनर लिया जिसके 4 पॉइंटों पर हमने 4 पिस्टन ए बी सी डी अप्लाई किए. इनके जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो रेस्पेक्टिवली A1, A2, A3 एंड A4 है. Let a force capital F1 is applied to push the position A. सपोज कीजिए कि जो हमारा पोजीशन A है इस पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल a1 है इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर परपेंडिकुलर F1 एक फोर्स हम अप्लाई करते हैं. Therefore, pressure on the liquid exerted by piston A. तो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक प्रेशर वर्क करेगा, वो प्रेशर P1 इज इक्वल टू होगा F1 अपॉन A1. According to Pascal's law, pressure is transmitted equally in all directions. यानी all direction यानी पोजीशन A, पोजीशन B, पोजीशन C एंड पोजीशन D सभी पर जो प्रेशर अप्लाई होगा वो इक्वल होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर जब फोर्स हम अप्लाई करेंगे. सो दैट F1 अपॉन A1 is equals to F2 upon A2 is equals to F3 upon A3 is equals to F4 upon A4 is equals to constant. So pressure P1 is equals to P2 is equals to P3 is equals to P4 is equals to constant. This is Pascal's law. Proof of Pascal's law. Consider a small fluid element in the form a triangular prism A, B, D, E, F surrounding a point in the fluid at rest. The fluid element is assumed to be so small that all its parts are at the same depth from the free surface of the fluid. Hence, the effect of gravity at all its parts in same. यहाँ पर एक ट्रायंगुलर हमने प्रिज्म लिया A, B, C, D, E और F. यहाँ पर जो X साइड है X एक्सिस में वो DX है, Y एक्सिस की साइड है वो DY और Z एक्सिस की जो साइड है जिसको हमने DZ से रिप्रेजेंट किया.
अब इस पर 3 जो एक्सिस हैं, जो 3 सरफेस हैं, जैसे हमारा जो एक्स एक्सिस जो हॉरिजेंटल सरफेस है वो है बी सी डी एफ, वाई एक्सिस में है हमारा ए बी एफ ई, और जो जेड एक्सिस है उसमें है ए सी डी ई एफ डी ई। और इन ईच सरफेसेस पर जो फोर्स, जो प्रेशर वर्क करेगा पी एक्स इक्व टू पी वाई इक्व टू पी जेड, यानी 3 सरफेस पर अप्लाइड प्रेशर सेम होगा। इट मींस फोर्स और एरिया का जो हमारा रेशियो है वो ऑल सरफेसेस पर कांस्टेंट है, और यहां पर 3 सरफेसेस पर जो ग्रेविटी वर्क कर रही है वो सेम है। अब हम 1 बाई 1 सरफेस पर जो प्रेशर वर्क करेगा वो कैलकुलेट करेंगे, और हमें प्रूव करना है पास्कल्स लॉ, पी एक्स इज इक्व टू पी वाई इक्व टू पी जेड। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड एलिमेंट ड्यू टू प्रेशर पी एक्स, एक्स एक्सिस पर जो प्रेशर वर्क कर रहा है वो पी एक्स है, वाई एक्सिस पर प्रेशर पी वाई है, और जो जेड एक्सिस पर प्रेशर है उसे हमने पीसी कंसीडर कर लिया, और जो जेड एक्सिस है वो हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस से थीटा एंगल मेंटेन कर रहा है। तो यहां पर हमें कैलकुलेट करना है फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड एलिमेंट ड्यू टू प्रेशर पी एक्स। तो पी एक्स प्रेशर की वजह से जो ये जो हमारा सरफेस है ए बी एफ ई, इस पर जो फोर्स वर्क करेगा वो एफ एक्स इज इक्व टू प्रेशर इंटू एरिया ऑफ सरफेस ए बी एफ बी, ए ई एफ बी और ए बी एफ ई। तो पी एक्स इज पी एक्स इंटू, अब एरिया यहां पर हो जाएगी डी वाई इंटू डी जेड, और हमारा जो है इनका प्रोडक्ट इज इक्व टू फोर्स अप्लाइड ऑन दिस सरफेस एरिया। इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लूइड एलिमेंट ड्यू टू प्रेशर पी वाई, अब पी वाई प्रेशर की वजह से जो फोर्स वर्क करेगा वो एफ वाई इज इक्व टू प्रेशर इंटू सरफेस एरिया ऑफ बी सी डी एफ। तो यहां पर जो बी सी डी एफ है इज इक्व टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ डी एक्स और ये डी जेड, तो डी एक्स इंटू डी जेड इंटू पी वाई इज इक्व टू एफ वाई, इक्वेशन सेकेंड। अब जो हमारा जेड एक्सिस है, जो ये इंक्लाइन प्लेन है, उसमें हमें पहले कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, फिर ईच कंपोनेंट पर अप्लाइड फोर्स कैलकुलेट करना है। तो हमने लिखा हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ प्रेशर, तो जो यहां पर पीसी था उसका हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट है वो माइनस पीसी साइन थीटा होगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, इज इक्वल टू माइनस पीसी साइन थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रेशर, ये भी हमारा जो है वो डाउनवर्ड यानी माइनस जेड एक्सिस है, तो माइनस पीसी कॉस थीटा, ठीक है ना। ये तो हमारा हॉरिजेंटल अब वर्टिकल हो गया। अब हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट है वो ड्यू टू एक्स एक्सिस है, और वर्टिकल है वो ड्यू टू वाई एक्सिस है, बट डायरेक्शन इज अपोजिट। तो यहां पर देयरफॉर हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू प्रेशर पीसी ऑन द सरफेस ए सी डी ई एफ, तो यहां पर होगा जो फोर्स लगेगा, जिसको हम चाहें तो एफ एक्स डैश कंसीडर कर सकते हैं, इज इक्वल टू प्रेशर माइनस पीसी साइन थीटा इनटू सरफेस। तो अब यहां पर जो सरफेस होगा वो ए सी डी एफ होगा, तो सरफेस इज इक्वल टू यहां पर डी जेड इंटू डी सी, तो डी जेड इंटू डी सी। अब साइन थीटा, तो हमने यहां पर साइन थीटा कैलकुलेट किया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर डी वाई और हाइपोटेनियस हमारा है डी सी, तो हमने यहां पर लिख दिया डी वाई डिवाइडेड बाई डी सी। पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, डी सी कैंसिल, सो एफ एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस पी सी इंटू डी वाई इंटू डी जेड। सपोज इक्वेशन इज थर्ड। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू द प्रेशर पीसी, ड्यू टू द प्रेशर पीसी ऑन द सरफेस ए सी डी और ई, तो यहां पर इसको हम कंसीडर कर लेते हैं एफ बाई डैश
इज इक्वल टू माइनस पी सी कॉस थीटा यानी प्रेशर इनटू एरिया। तो एरिया अगेन यहां पर एरिया हो जाएगी हमारी डी सी इंटू डी जेड। तो अब cos थीटा की वैल्यू अगेन फ्रॉम फिगर हमने पुट की, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो dx अपॉन dc। तो हमने यहां पर लिख दिया dx डिवाइडेड बाई dc। पुट द वैल्यू ऑफ cos थीटा dx अपॉन dc, dc से dc कैंसिल, सो f बाई डैश इज इक्वल टू माइनस पी सी इंटू डी एक्स इंटू डी जेड। हमने इसको ले लिया इक्वेशन फोर्थ। फॉर एक्स एक्सिस, हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। फॉर एक्स एक्सिस, अब फर्स्ट इक्वेशन में जो हमारा फोर्स वर्क कर रहा था वो एफ एक्स था, और जो हमारा जो इक्वेशन बनी है थर्ड, वो फोर्स है एफ एक्स माइनस डैश और इज इक्वल टू 0, क्योंकि एफ एक्स जो वर्क कर रहा है वो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है और एफ एक्स डैश जो वर्क कर रहा है वो माइनस एक्स एक्सिस में है। तो हमने यहां पर एफ एक्स और एफ एक्स डैश की वैल्यू जब हम यहां पुट करेंगे तो हमारी ये जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होके आएगी। एफ एक्स की वैल्यू हमारी थी, एफ एक्स इज इक्वल टू, जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट की थी, पी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, डी वाई इंटू डी जेड इज इक्वल टू, अब यहां पर है पी एक्स डैश, तो माइनस ये वैल्यू थी प्लस, अब ये वैल्यू हमारी है माइनस पी सी इंटू डी वाई इंटू डी जेड। तो जब हमने ये वैल्यू पुट की इक्वल टू हमारी वैल्यू हो गई 0। तो अब यहां पर प्लस माइनस माइनस होगा, तो पी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, अब प्लस माइनस माइनस अब आरएचएस में ले जाएंगे तो पॉजिटिव पी सी इंटू डी वाई इंटू डी जेड, यहां डी वाई डी जेड कैंसिल, सो पी एक्स इज इक्वल टू पी सी। इक्वेशन नंबर 5th। फॉर वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस की बात करें तो हमारी वैल्यू थी एफ बाई और एफ बाई प्लस एफ बाई डैश, और यहां भी इसका सम 0, तो एफ बाई की जो हमारी वैल्यू थी वो वैल्यू हमारी है पी बाई डी एक्स डी जेड, पी बाई डी एक्स इंटू डी जेड इज इक्वल टू, अब यहां पर ये जब वैल्यू करेंगे प्लस और फिर माइनस आएगा, तो एफ बाई डैश की वैल्यू है माइनस पी सी इंटू डी एक्स इंटू डी जेड और इज इक्वल टू 0। सो पी बाई डी एक्स इंटू डी जेड इज इक्वल टू पी सी इंटू डी एक्स इंटू डी जेड, यहां डी एक्स डी जेड कैंसिल, so P by is equals to PC, equation number 6. From equations 5 and 6, PX जो है वो PC के इक्वल है, PY भी PC के इक्वल है, so PX equals to PY is equals to PZ. दिस इज पास्कल्स लॉ, यानी एवरी सरफेस पर जो प्रेशर वर्क कर रहा है वो सेम मैग्नीट्यूड में है। क्वेश्चन, ए कार ऑफ मास 3000 किलोग्राम इज टू बी लिफ्टेड बाय ए hydraulic lift as shown in figure. The area of cross section of a piston carrying car is 50 centimeter square and the area of cross section of the smaller piston is 10 centimeter square. Calculate the force needed to be applied on the smaller piston to the lift the car. तो यहां पर F1 जो है वो क्वेश्चन मार्क हमें कैलकुलेट करना है। स्मॉलर एरिया स्मॉल ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर।
हमने इसको मीटर कन्वर्ट किया तो 10 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर. सो स्मॉलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल a इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर. और जो हमारी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो ग्रेटर है उसे कैपिटल A सिंबल देते हैं और वो वैल्यू है हमारी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहां भी हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 50 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर और कैपिटल A इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर. अब यहां पर जो F2 है, F2 जो है वो वेट ऑफ कार, वेट ऑफ कार, और कार का जो वेट है वो W, और W की वैल्यू जो है वो है हमारी mg. अब F2 इज इक्वल टू m 3000, तो हमने यहां पर लिख दिया 3000 और g की वैल्यू हम 10 कंसीडर कर लेते हैं. तो F2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन. ये F2 आ गया. यहां पर ध्यान रहे कि m जो है वो हमारा 3000 किलोग्राम था और g हमने जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर किया. अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ से हम जानते हैं कि F1/A इज इक्वल टू F2/A. हमें F1 कैलकुलेट करना है तो स्मॉल a इंटू F2 डिवाइडेड बाई कैपिटल A. तो F1 इज इक्वल टू स्मॉल a है 1 इंटू 10⁻³ इंटू F2 की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई A, ये है 5 इंटू 10⁻⁻3. तो ये पावर से पावर कैंसिल, तो F1 इज इक्वल टू 3/5 इंटू 10⁻⁴. तो F1 इज इक्वल टू, इसे 30 कर लेते हैं, 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5, 5 6 जा 30. सो F1 इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन और F1 इज इक्वल टू 6000 न्यूटन. Derive an expression for the pressure exerted by a fluid column of height h. एक कंटेनर है जिसमें 8 हाइट तक एक फ्लूइड भरा हुआ है, सच एज नॉर्मल वाटर. अब इसमें जो है कोई एक अदर बॉडी डाली गई तो बॉटम पर जो प्रेशर वर्क करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है. कंसीडर ए वेसल फिल्ड विद ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो. इस वेसल में, इस कंटेनर में जो लिक्विड भरा हुआ है, सपोज इसकी डेंसिटी रो है. नाउ इमेजिन एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A. इसकी एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है वो कैपिटल A है, ठीक है ना. एट ए डेप्थ h बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी इस लिक्विड की फ्री सरफेस से h जो लेंथ है या और इसे हाइट मान सकते हैं पर बॉटम है, वहां पर हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है. एंड इमेजिन ए फ्लूइड कॉलम ऑन दिस एरिया ऑफ लेंथ h. सो द फोर्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A पर जो फोर्स वर्क करेगा इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड कंटेंट इन द इमेजिनरी फ्लूइड कॉलम. सो फोर्स F इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड इन द कॉलम डेप्थ h इंटू g. अब मास निकालने के लिए हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. सो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. तो F इज इक्वल टू यहां पर लिख दिया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. वॉल्यूम जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू h. यहां पर ये इसी शेप का बनाना होगा, तो यहां पर A इंटू एच इंटू डेंसिटी रो इंटू जी. सो प्रेशर ऑफ लिक्विड एट डेप्थ h, यानी h डेप्थ पर जो इस पर प्रेशर वर्क करेगा वो P इज इक्वल टू F अपॉन A.
सो P इज इक्वल टू एफ ए एच रो जी डिवाइडेड बाई ए से ए कैंसिल। तो जो बॉटम पर प्रेशर वर्क करेगा वो प्रेशर P इज इक्वल टू एच रो जी होगा।